और सबसे पहले बात करते हैं हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले एवलांच यानी बर्फीले तूफान की। एक बार फिर केदारनाथ में एवलांच की भयावह तस्वीर सामने आई है। यूं तो उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में एवलांच आना सामान्य बात है, लेकिन जब से एवलांच और ग्लेशियर पर बनी झील के टूटने से केदारनाथ घाटी समेत उत्तराखंड के कई जिलों में तबाही मची, तब से केदारनाथ मंदिर के आसपास जब भी एवलांच आता है लोग डर जाते हैं, लोग खौफ से भर जाते हैं। 2013 की यादें ताज़ा हो जाती है और जब ग्लेशियर पर बनी झील फटने से उत्तराखंड के कई इलाकों का नामो निशान मिट गया था, क्या फिर बड़ा खतरा केदारनाथ घाटी में दस्तक दे रहा है? ये प्रश्न अब सबके सामने है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। क्या खतरे में है केदारनाथ घाटी? क्या केदारनाथ में फिर मचेगी तबाही? क्या केदारनाथ में फिर दिखेगी कुदरत की विनाश लीला? क्या ग्लेशियर लेक दे रही है प्रलय का संकेत? त्रासदी के 11 साल, फिर वही खतरा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। एक भयावह तस्वीर ने लोगों को खौफ से भर दिया है और यह तस्वीर थी एवलांच यानी बर्फीले तूफान की। तारीख थी 30 जून 2024। सुबह के 5 बज रहे थे। सुबह सुबह केदारनाथ मंदिर के आसपास भारी भीड़ जमा थी कि तभी सबकी नजर मंदिर के पीछे के पहाड़ पर पड़ी। मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर बर्फ से ढका पहाड़ अचानक भरभरा कर गिरता दिखा। इस तस्वीर को देखकर श्रद्धालुओं की सांसें थम गईं। यह हादसा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे गांधी सरोवर की पहाड़ी पर हुआ। एवलांच से बर्फ का भारी गुबार तेज रफ्तार के साथ नीचे खिसकते हुए दिखाई दिया, जो गहरी खाई में समा गया। करीब 5 मिनट तक पहाड़ी से ग्लेशियर टूटकर गिरता रहा। लगभग 5 बजे के लगभग केदारनाथ के पीछे 5 किलोमीटर की दूरी पर सुमेरु पर्वत है। वहाँ पे एक छोटा सा एवलांच आया था, जो कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एवलांच की घटनाएं लगातार होती रहती है और जिसके कारण कि ये एवलांच नीचे तक नहीं पहुँच पाया है। किसी की कोई भी नुकसान या कोई भी जनहानि या किसी भी भयभीत होने की कोई भी सूचना नहीं मिली। वैसे तो इस एवलांच से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस क्षेत्र में यह हादसा हुआ वो चिंता का विषय है। एवलांच मेरू सुमेरु पर्वत श्रृंखला के नीचे चोराबाड़ी ग्लेशियर क्षेत्र में आया। ये वही चोराबाड़ी ग्लेशियर है जो वर्ष 2013 के केदारनाथ आपदा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तब इस ग्लेशियर के ऊपर बनी झील टूटने से ही केदारनाथ घाटी का नक्शा बदल गया था। पिछले महीने 8 जून को भी चोराबाड़ी हिमनद में हिमस्खलन हुआ था। सितंबर और अक्टूबर 2022 में यहाँ 3 बार हिमस्खलन की घटना हुई थी। वहीं पिछले वर्ष मई और जून में भी चोराबाड़ी से लगे कंपेनियन ग्लेशियर क्षेत्र में 5 बार हिमस्खलन हुआ था। सवाल यह है कि क्या बार बार चोराबाड़ी ग्लेशियर क्षेत्र में एवलांच की घटना बड़े खतरे की ओर इशारा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जून 2013 में केदारनाथ घाटी में जो तबाही मची थी उसकी वजह चोराबाड़ी ग्लेशियर में
हिमस्खलन और वहां बनी प्राकृतिक झील की बर्फीली दीवार टूटना ही था। तब सिर्फ 5 मिनट के फ्लैश फ्लड का असर 250 किलोमीटर दूर तक देखा गया था। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के कुछ इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए थे और कुछ तो नक्शे से ही गायब हो गए थे। बाढ़ के दौरान केदारनाथ धाम में करीब 3 लाख श्रद्धालु फंस गए थे। आपदा की वजह से तब 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। एक बार फिर चोराबाड़ी ग्लेशियर क्षेत्र में आए एवलांच से लोगों को वर्ष 2013 का मंजर याद आ गया, लेकिन केदारनाथ घाटी में 11 साल पहले वाली तस्वीर देखने को न मिले। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि चोराबाड़ी इलाके में चल रहे निर्माण कार्य को रोका जाए। पर्यावरणविदों का मानना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा जानकार ये मानते हैं कि लगातार बढ़ते तापमान का असर हिमालय क्षेत्र पर पड़ रहा है। तेज धूप की वजह से ग्लेशियर में जमा बर्फ तेजी से पिघल रही है और हिमस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही जब ऊंची चोटियों पर ज्यादा बर्फ जम जाती है तब ज्यादा दबाव बढ़ने से बर्फ की परतें खिसकने लगती हैं और तेज बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगती हैं। हालांकि केदारनाथ घाटी आपदा के बाद उत्तराखंड के सभी ग्लेशियर और आसपास की झीलों की निगरानी की जा रही है ताकि समय रहते बड़े खतरे का अंदाजा लगाया जा सके और हो सके तो उसे रोका जा सके या फिर जान माल का नुकसान कम किया जा सके। वैसे सिर्फ एवलांच नहीं, ग्लेशियर से बनने वाली झीलें भी बड़े खतरे की हाट की ओर इशारा कर रही हैं और उत्तराखंड की 13 हिमनद झीलें खतरे की जद में, लेकिन इनमें से 5 अत्यंत जोखिम वाली हिमनद झीलें हैं, यानी इनके फटने का खतरा और ज़्यादा है। और ग्लेशियर लेक फटती है तो तबाही कैसी मचती है, केदारनाथ में 2013 में आया प्रलय उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। केदारनाथ जैसा हादसा फिर ना हो, इसके लिए विशेषज्ञों की टीम जोखिम वाले हिमनद झीलों का आकलन करने जा रही है। झीलों को तबाही मचाने से रोकने के लिए इस टीम की क्या तैयारी है, इसको हमने एक रिपोर्ट के जरिए आपके लिए तैयार किया है। उत्तराखंड में केदारनाथ जैसी त्रासदी का खतरा बना हुआ है क्योंकि राज्य में हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित 5 हिमनद झीलें जोखिम की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जल्द ही जरूरी उपाय नहीं किए गए तो ये झीलें फट सकती है और निचले क्षेत्रों में प्रलय मचा सकती है। कई तकनीकी संस्थानों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तराखंड की 13 झीलें खतरे में हैं। रिस्क फैक्टर पर इन 13 झीलों को ए, बी और सी श्रेणी में रखा गया है। अति संवेदनशील ए श्रेणी में चमोली की 1 और पिथौरागढ़ की 4 झीलें शामिल हैं। संवेदनशील बी श्रेणी में 4 झीलें हैं जिनमें चमोली की 1, टिहरी की 1 और पिथौरागढ़ की 2 झीलें शामिल हैं। बाकी 4 सी श्रेणी की कम संवेदनशील झीलें हैं। गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर अब उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की एक टीम अत्यंत जोखिम वाले चमोली की वसुधारा झील का आकलन करने के लिए 2 जुलाई को रवाना हो रही है। पिथौरागढ़ की हिमनद झीलों के लिए आईटीबीपी के क्लियरेंस के बाद विशेषज्ञों की टीम रवाना होगी। हमारे एनडीआरएफ, आईटीबीपी सबकी एक पूरी टीम जा रही है स्टडी के लिए और वहाँ पे किस तरह से उसको मॉनिटर किया जाएगा उसको। उसके अलावा 4 लेक हैं पिथौरागढ़ में जो कि रिस्की हैं, हाई रिस्क लेक कह सकते हैं, जो कि कभी आउट बस्ट करेगी तो दिक्कत हो सकती है डाउनस्ट्रीम में। तो उसकी भी उसके लिए एक्सपेडिशन हम जुलाई में भेजेंगे। तो 2 जुलाई से लगभग यहाँ वसुधारा में जा रहे हैं और वहाँ के लिए पिथौरागढ़ में 4 लेक हैं। उसके लिए जैसे ही आईटीबीपी की इन्फॉर्मेशन आएगी कि अब लेक मेल्ट कर गया है, अब स्टडी के लिए बिल्कुल रेडी है, तब हम प्लान कर लेंगे वहाँ भी जुलाई अगस्त में उसको भी भेजना है। उत्तराखंड में अब तक हिमनद झीलों के फटने से कई भयानक हादसे हो चुके हैं, इसलिए सरकार अब पूरी सतर्कता बरत रही है। वर्ष 2013 में केदारनाथ घाटी में भी हिमनद झील फटने से पर भयानक तबाही मची थी। इसके अलावा फरवरी 2021 में चमोली जिले में हिमनद झील फटने के बाद बाढ़ आ गई थी। इसी वजह से ऋषिगंगा नदी पर बनी एक लघु जलविद्युत परियोजना बह गई थी और कई लोगों की मौत हो गई थी।
ग्लेशियर जहां हाई एल्टीट्यूड होता है वहां पर कुछ झीलें बन रही हैं और इनकी संख्या 4 से 5 भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। ये झीलें किस प्रकार की है, क्या इनको पंक्चर करके इनका पानी को निकाला जा सकता है, इनकी वस्तुस्थिति क्या है, इसका अपडेट लेने के लिए शासन ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने की बात कही है और ये एक्सपर्ट कमेटी वहाँ पर मौसम के हिसाब से वहाँ पर जाएगी। पिघलते ग्लेशियर की वजह से हिमनद झीलों का निर्माण होता है। जब हिमालय की पहाड़ियों पर ग्लेशियर के बीच बनी ये झीलें फटती है तो उनका पानी तेजी से नीचे की ओर आता है। लेकिन यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हिमनद झीलों में विस्फोट कैसे होता है और इसे तबाही कैसे आती है। ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील से पानी का अचानक निकलना है। इस तरह की झीलों में करोड़ों क्यूबिक मीटर तक पानी हो सकता है। हिमनद झीलें प्राकृतिक बांध से घिरी होती हैं। कई बार झीलों में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और उस पानी के दबाव में प्राकृतिक बांध टूट जाता है। कई बार हिमस्खलन और बर्फ के नीचे भूकंप या फिर ज्वालामुखी के फटने की वजह से भी झीलें फट जाती हैं। ऐसी स्थिति में भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे इलाके में बाढ़ का कारण बन जाता है। उत्तराखंड में हिमनद झीलों की वजह से केदारनाथ जैसी आपदा फिर ना हो, इसके लिए कई अलग अलग तरह की रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग की मदद से आने वाले संभावित खतरों का आकलन करते हुए खतरनाक ग्लेशियल झीलों की पहचान और मैपिंग की जा रही है। विशेषज्ञों की जो टीम अत्यंत जोखिम वाली हिमनद झीलों का आकलन करने जा रही है, वो सैटेलाइट डेटा एकत्रित करेगी, बैथोमेट्री सर्वे किया जाएगा। इसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे और आपदा न्यूनीकरण में काम किया जाएगा। इसके अलावा लेक बर्स्ट के खतरे को कम करने के उपाय किए जाएंगे। इसके तहत पंप से पानी को निकाला जाएगा और फिर झील को पंचर किया जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए हम इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे मौके पर ही और सेटेलाइट से उसको लिंक करेंगे और मिटिगेशन के लिए वहाँ अगर लेक में ज़्यादा पानी होता है, बस्ट करने की संभावना बनती है, उसके लिए हम उसको डिस्चार्ज के लिए पाइप्स वगैरह डालेंगे। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड उत्तराखंड समेत दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। भारत के हिस्से में आने वाले हिमालय पर 28,000 से ज्यादा ग्लेशियर लेक्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी बेसिन में किसी भी समय तबाही मचा सकती है। यानी उत्तराखंड की हिमनद झीलें बड़े खतरे का संकेत दे रही हैं।